नमस्कार, स्वागत है खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका, उठता है भूचाल। सबसे पहले बयानवीर में बात करेंगे यूपी सीएम योगी की, जिन्होंने कांग्रेस और सपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दुनिया के अंदर कहीं भी कोई हिंदू पीड़ित होगा वह आतंक हिंदुस्तान में ही आएगा, लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक बने रहते हैं। सुनिए और क्या कुछ कहा। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। अब बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जो हमेशा अपने बयानों के चलते चर्चाओं में बनी रहती हैं। और इस बार उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे को आड़े हाथ लिया और ये कहा कि आधी रात को 10 कारों का काफिला लाल बत्ती की चमक और झूठे अभिमान के नशे में चढ़ देवास के चामुंडा देवी मंदिर पहुंचे इंदौर से। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के संस्कारी बेटे रुद्राक्ष शुक्ला मां के शयन का समय था, मंदिर के पट बंद थे तो पुजारी जी का बेटा बोला मां विश्राम कर रही हैं। इधर से जवाब आया पापा विधायक हैं हमारे। जरा आप भी सुनिए और क्या कुछ कहा सुप्रिया श्रीनेत। आधी रात का वक्त था, 10 गाड़ियों के काफिले के साथ चमकती हुई जगमगाती हुई लाल बत्ती के झूठे अहंकार में चूर बीजेपी के इंदौर विधायक गुड्डू शुक्ला का लड़का रुद्राक्ष शुक्ला देवास के चामुंडा देवी मंदिर में पहुंचा। जाहिर सी बात है, आधी रात थी, मां के कपाट बंद थे, मां के शयन का समय हो रहा था। अंदर से पुजारी के बेटे ने कहा कि मां अभी विश्राम कर रही है। इधर से जवाब आया पापा विधायक हैं हमारे। और उसके बाद फिर क्या था, फुल गुंडई शुरू हुई, पुजारी के बेटे को पीटा और जबरन मां के कपाट खुलवाए। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में मां के शयन की बेला वो समय होता है जब श्रद्धालु उनका दर्शन नहीं करते हैं, उनको विश्राम करने देते हैं, बाहर से शीश नवा लेते हैं। किसने हक दिया इस लड़के को कि वो मां के विश्राम के समय खलल डाले? ये वही लड़का है जिसने महाकाल में गर्भगृह में घुसकर रील बनाई थी, जो बाकी सबके लिए सर्वथा बाधित है और अब मां का अपमान कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापा विधायक है हमारे। सवाल हमारे धर्म के तिरस्कार का नहीं, सवाल असल में उस सोच का है जिसको सत्ता मिलते ही संस्कृति को, धर्म को कुचलने का मौका मिल जाता है। और ये वही लोग हैं जो दूसरों के खिलाफ धर्म को गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, धर्म को मोहरा बनाकर सस्ती गंदी नफरत की राजनीति करते हैं। इनमें से कुछ लोग कहते हैं सनातन खतरे में है, लेकिन पूरा सच नहीं बताते हैं। सनातन खतरे में है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से खतरे में है, जो हमारे धर्म के स्वयंभू रक्षक बनकर असल में हमारे धर्म के भक्षक बने बैठे हुए हैं। किसने हक दिया इस लड़के को हमारे देवी देवताओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को, हमारी परंपराओं का गला घोटने के लिए? और इसी बयान के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।